हेलो एवरीवन, आज है दूसरा दिन मेरा कैमरा के साथ में इंटरेक्शन और मैं हर दिन कोशिश कर रहा हूँ खुद में इम्प्रूवमेंट लाऊं। जब मैं कहता हूँ कैमरा से अच्छे से बात करना, यानी कि मैं सीधा अपने ऑडियंस से कनेक्ट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो को जब लोग देखेंगे तो वो चाहेंगे कि मैं सीधा उनसे बात करूँ, सीधा कैमरा में देख। कई बार ऐसा होता है मैं अपने वीडियोज में जब बोल रहा होता हूँ कहीं और देख के कुछ सोचते हुए बोल रहा हूँ। जब सेंटेंस मेकिंग की बात आती है, अपने दिमाग में कई तरह के सेंटेंसेस बनाते हैं और बोलना चाह रहे होते हैं, तो कई बार आप सेंटेंस मेकिंग नहीं कर पाते। मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ और मैं पिछले 6 साल से आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ और पिछले 6 सालों में मैंने कई तरह के बदलाव देखे हैं, जिसमें से सबसे पहला बदलाव है जॉब अपॉर्चुनिटीज का। पहले के समय में जो जॉब अपॉर्चुनिटीज थी उसमें रिक्वायरमेंट काफी कम थी, यानी कि अगर किसी कैंडिडेट को HTML CSS जावास्क्रिप्ट बस इतना आता है तो उसको जॉब मिल जाती थी एज अ फ्रंट एंड डेवलपर। समय बदला, धीरे धीरे फ्रंट एंड के फ्रेमवर्क्स आए, रिएक्ट, एंगुलर, व्यू जैसे फ्रेमवर्क, जिसमें सबसे पॉपुलर जो है वो है रिएक्ट। तो रिएक्ट पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि रिएक्ट का लर्निंग कर्व जो है काफी कठिन बनस्पत एंगुलर के। एंगुलर से भी ज्यादा सरल है व्यू पढ़ना। ये जो तीनों टेक्नोलॉजी है वो फ्रंट एंड डेवलपमेंट में बहुत काम आता है। अगर आप एक बैकएंड इंजीनियर है और किसी IO एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, मैं CPU इंटेंसिव एप्लीकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, IO एप्लीकेशन की बात। इसके अंदर अगर आप चूज करते हैं Node.js, जो कि एक जावास्क्रिप्ट बेस्ड रन टाइम एनवायरनमेंट होता है, जिसमें आप API डिजाइन कर सकते हैं, API लिख सकते हैं और बैकएंड इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा अपने बारे में, क्योंकि मैं पिछले 6 सालों से काम कर रहा हूँ। मैंने फ्रंट एंड में भी काम किया है, लेकिन मेरी जो एक्सपर्टीज है वो बैकएंड में है। मैं Node.js डेवलपर और मैंने जावा भी पढ़ी है, लेकिन जावा पे मुझे काम करने का मौका नहीं। 2017 में जब मैं पास आउट हुआ था NIT भोपाल से, तब उस वक्त मेरे हाथ में जॉब नहीं थी। मैंने 6 महीना स्ट्रगल किया। इसके बीच में मैंने समझा कि करंट मार्केट जो है वो एक तरह का टेक स्टैक मांग रहा है, वो है मीन और मर्न। मीन जो है वो मोंगो, एक्सप्रेस, नोड और रिएक्ट, और रिएक्ट की जगह पे आप एंगुलर भी चूज कर सकते हैं। जब मैं पहले जॉब में एंटर हुआ, वो एक स्टार्टअप, उस स्टार्टअप की खासियत ये थी कि वो एक एडवांस टेक के ऊपर काम करना चाह रहा था। उस वक्त वो टेक्नोलॉजी हमारे पास में नहीं थी, जिसे बोलते हैं AI। आज के समय में AI काफी आगे। हम लोग काम कर रहे थे एक रोबोट के ऊपर, जो किसी भी शॉपिंग मार्ट में जो कार्ट होती है उसके आगे लगेगा और आपको पर्सनल असिस्टेंट की तरह आपसे बात करेगा, आपको पर्सनलाइज एडवर्टाइजमेंट दिखाएगा और आपके जो भी टोटल शॉपिंग आइटम्स उनको काउंट करेगा, उनका टोटल करके उनकी बिलिंग सीधा आपके अकाउंट से काट ले। इस तरह का कुछ एक कॉन्सेप्ट था जिसपे हम काम कर रहे थे। तब मैंने मशीन लर्निंग की मदद से जो जितने प्रोडक्ट थे उनको ट्रेन किया। उसके लिए हमने डेटा सेट तैयार किया था। तब हमको पता नहीं था कि डेटा सेट जो है वो काफी ह्यूज अमाउंट में होना चाहिए, लेकिन हमने बहुत ज्यादा एक हार्ड वर्किंग वे से हमने एक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम तैयार की और वो मॉडल काम भी कर रहा था। मैं उस कंपनी में ज्यादा आगे जा नहीं पाया और मैंने स्विच लिया। उसके बाद मैं जिस कंपनी में काम कर रहा था वो उसमें मैंने रिएक्ट में काम किया। उसमें काफी कम समय काम किया और मैंने फिर एक और स्विच लिया। तब तक मेरी शादी हो चुकी थी। उसके बाद मैंने जो तीसरी कंपनी में काम किया, वहां पे मैंने Node.js पे कई सारी APIs लिखी, 2-3 ऐसी एप्लीकेशंस बनाई जो प्रोडक्शन लेवल में आज भी काम करती हैं, डिज्नी जैसी कंपनीज तो यूज कर रही है। उसके बाद में फिर मैंने एक और स्विच लिया, जिसमें मैं अभी करंट काम कर रहा हूँ। वो एक सर्विस बेस्ड कंपनी है और इस कंपनी के अंदर मैं एज अ Node.js बैकएंड डेवलपर काम कर रहा हूँ। इसमें भी मैंने कई सारी API डिजाइन की है। मैं जिस जगह पे काम कर रहा हूँ वो एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर है अमेरिका में, कि अपने जो सॉफ्टवेयर है वो काफी पुराने टेक स्टैक पे बने हुए हैं, जैसे जावा के ऊपर बने। अब उनके सारे पुराने बैकएंड सर्वर को अब हम माइग्रेट कर रहे हैं नई टेक्नोलॉजी में, जिसको मैं काम कर रहा हूँ Node.js। तो इस तरह से मैं अपने बारे में ये सारी बातें बता के मैं कैमरा से इंटरेक्शन कर रहा हूँ और मैं चाहूंगा कि मेरे इस कैमरा इंटरेक्शन को मैं बढ़ाऊं हर दिन और मैं अपनी बातों से एंगेजमेंट क्रिएट करने की कोशिश करूँ। अभी तक के लिए इतना। मैं आगे और नए तरीकों से एंगेजमेंट क्रिएट करने की कोशिश करूंगा। मैं चाहूंगा कि लोग मुझे सुने, मेरी बात को सुने, और अगर मुझे कुछ इंप्रूवमेंट करना है तो आप भी मेरी हेल्प कीजिए। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मुझे क्या इंप्रूव करना है। थैंक यू।